कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर पूरन चंद जैन, तारा चंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार उज्जैन। कुत्ते को देखकर भौंकता है, ऐसे आजकल के धर्मात्मा के आए कि शुरू हो गए भीतर। भौंक तो पा नहीं रहे, कुत्ते होते तो कम से कम भौंक लेते, निकल ही जाता अंदर की गुस्सा। पर वो क्यों आया? अब वो मंदिर में आया तो मैं नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा तो वो नहीं आएगा, दोनों में से एक आएंगे। क्या है? नहीं देखा आप लोगों ने ऐसे कुत्तों को घूरते हुए? नाखून कुरेद, जमीन कुरेद रहे नाखून से, अब भौंक है नहीं रहे, मार पा नहीं रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, पर अंदर अंदर चल रहा है, इसको भगाऊं, मैं आऊंगा, वो जाएगा, मैं आएगा। धर्म था, धर्म था, जहां हमारे धर्मात्माओं के लिए समोशरण में एक नहीं तीनों गति के जीव। क्या तीर्थंकर भगवान का पुण्य होगा कि तीर्थंकर भगवान का समोशरण लगता है बिना बुलाई ही, बिना बुलाई ही। तीन गति के जीव और परस्पर विरुद्ध जो लड़ने वाले, काटने वाले, खाने वाले त्रियंश भी वहां तीर्थंकर के सामने बैठते हैं। और आज तीर्थंकर की प्रतिमा के सामने पुष्पेन कहता है कि संजू है तो मैं नहीं आऊंगा, और मैं आऊंगा तो संजू को नहीं आने दूंगा। नहीं बता रहा हूं, तुम तो बगल में बैठे हो, पर अगर ऐसे परिणाम भीतर हो रहे हैं ना मां, कि वो अगर विधान करेगा, वो अभिषेक करेगा, तो उनको जाने के बाद मैं पहुंचूंगा। ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है। 10-11 बजे मंदिर में आते, भगवान के तो दर्शन करने हैं, पर सब जाएंगे, सब व्यवस्थापक जाएंगे, कमेटी के लोग, फिर भगवान को दर्शन देने पहुंचेंगे। अरे इतनी क्या बुराई? वो भी धर्मात्मा, आप भी धर्मात्मा। 4 बार बैठो और बात करो, काम होगा। लड़ने झगड़ने से क्या होता है? क्या होता है लड़ने झगड़ने से? आज तो ऐसी दुर्दशा समाज की हो चुकी है कि मतलब कुत्ते बिल्ली जैसे धर्मात्मा लड़ते हैं। हाँ सत्य कह रहा हूँ बिलाला जी, हाथ जोड़ने से नहीं होता, कह ही दे रहा हूँ। ऐसे भी दृश्य हमने देखे, मात्र मंदिर की वो क्या कुछ पदों को प्राप्त करने के लिए कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते हैं। वे लोकसभा और विधानसभा की इलेक्शन फेल हो जाए, उससे भी भयंकर विवाद और युद्ध चलते। नहीं देखे क्या? कोई दूध का धुला नहीं बैठा। मैं तो देखो आगम बता रहा हूँ, और जिसको बुरी लगे एन लग जाए। मैं तो कहता हूँ बुरी लग रही है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम सुधार तो कर लोगे। ये कौन से आगम में लिखा है? कहाँ लिखा है कि धर्मात्मा के ठीक है, व्यवस्थाओं के लिए व्यवस्थापकों की आवश्यकता होती है, पर ये कहाँ लिखा है कासलीवाल जी कि ऐसे युद्ध करके कुछ, मतलब शब्द नहीं मेरे पास। मतलब महीने 2-2 महीने की तैयारी क्या चल रही है, ये क्या बांट रहा है, वो क्या बांट रहा है। अरे क्या है, व्यवस्था ही सौंपनी थी ना। सीधे सामंजस्य से करते कि ठीक है भाई, 2 साल तू बन जाना, अगले 2 साल मैं बनूंगा, फिर तुम बन जाना, सबका काम हो जाएगा। लड़ने झगड़ने की और तमाशा करने की क्या आवश्यकता है? पुलिस तक लगती है। ऐसे भी दृश्य देखे कि मंदिर के चुनाव, समाज के चुनाव, और पुलिस खड़ी है बाहर 100 200 की। अरे पहले समय था, वो समय कहाँ गया बुजुर्गों? पहले वो समय था, कहाँ गया वो समय? कोर्ट में भी, न्यायालय में भी जैन साहब को एक सम्मान के साथ बुलाया जाता था कि जैन साहब झूठ नहीं बोल सकते, उनकी गवाही सर्वश्रेष्ठ गवाही मानी जाती थी। आज तालियां बजाने से नहीं होगा काम। आज की परिणति, आज के परिणाम देखो। तुम्हें दूसरों की गवाही की आवश्यकता पड़ रही है। जैनियों, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ये आगम की व्यवस्थाएं नहीं है। व्यवस्था के तौर से व्यवस्थित हो, पर उन मंदिर आदि की व्यवस्थाओं के पीछे भी ज्ञानियों अपनी व्यवस्था ना चौपट हो, ये ध्यान रखो। ये ध्यान रखो। क्या स्वान जैसी परिणति चल रही, वो क्यों, मैं क्यों, ये नहीं, वो नहीं। अरे कुत्ता बिल्ली वो रोड पे लड़े शोभा देता है। तुम धर्मात्मा हो, सोले के वस्त्र पहनने वाले, सोले के भोजन करने वाले, वो प्राशुक पानी छान के पीने वाले, और क्या भाषा, क्या परिणति, क्या परिणाम चल रहे हैं? कौन से ग्रंथ में लिखा है गोदा जी बताओ? ऐसी परिणति लिखी है? मोदी जी आप भी तो अध्यक्ष बने हो, ऐसे लड़के नहीं लड़ना, नहीं लड़ना। सहजता से कहो भाई, सहजता से काम करो। ये लड़ना धर्मात्माओं को शोभा नहीं देता, नहीं देता। एक स्थान की नहीं कह रहा हूं,
कई स्थानों पर ऐसे भी जीव देखे, ऐसे भी जीव देखे कि मीटिंग चल रही है कमेटी की और इतनी प्रेम से चल रही है, एक ने इतने प्रेम से बोल दिया, सामने वाले को हार्ट अटैक आ गया और चला गया। सत्य घटना बता रहा हूँ मैं, नाम गांव का नाम नहीं बताऊंगा, पर ये सत्य घटना है। इतनी प्रेम से चर्चा, क्यों प्रेम से ही होती है ना, मीटिंगों में तो प्रेम ही से होती है। कम से कम ज्ञानियों मंदिरों में बैठकर बुखारी जी मत करा करो लड़ाई झगड़े। समस्या मुझे समझ में ही नहीं आती, बात किस बात की लड़ाई है, किस बात की लड़ाई। मंदिर में ही, अरे मंदिर में भगवान का नाम लेते लेते श्वास रुक जाती तो समझ में भी आता, और ऐसे लड़ते झगड़ते हुए श्वास चले गई, पुनः वही शत्रु बनकर फिर तुम्हें पेरने आएगा। कहाँ पड़ोगे, कहाँ भोगोगे दुखों को। थोड़ा तो विचार करो, श्वान स्वभाव छोड़ दो। श्वान बने नहीं हो, ना पूंछ है ना सिंह है, कुछ भी नहीं है, पर फिर भी ऐसी परिणति, ऐसे स्वभाव क्यों हमारे भीतर जागृत हो रहे हैं? क्योंकि आज तक हमने धर्म के मर्म को समझा ही नहीं है। मत चूसो दूसरों की हड्डी को, मत चूसो दूसरों की निंदा रूपी चिंगम को। चबा रहे खाते ना चिंगम, बहुत सारे लोग मांस खा रहे हैं, इससे खुलता नहीं है। उसमें भी सुअरी की डलती है, वो भी चर्बी है, उसमें भी सुअरी की डलती है। चबाओ, चबा के मां निंदा की बात कर रहा हूँ, कोई चिंगम नहीं। जो निंदा रूपी चिंगम चबा रहे हो ना सुबह शाम दिन रात, इसका ऐसा उसका ऐसा हुआ, रस किसका रहा है? उस चर्बी को चबाते तुम्हारी लार का ही, तुम्हारी उसका उसमें स्वाद आ रहा है, हड्डी के द्वारा खून का आनंद लेट रहे। मैं दूसरों की बुराई कर रहा हूँ, मैं उसको सबक सिखा रहा हूँ। तुमने ठेका लेकर कहा क्या ठेकेदार जी सबको सुधारने का? क्यों दूसरों को बता रहे हो किसकी क्या गलती है? वो सुधर लेगा, उनके गुरु वे शिष्य वे जाने। हम अपना लोटा छानो, हमें अपना लोटा छानना है और अपना पंचम काल से निकलने का टिकट बनाना है। कहाँ उलझ रहे हैं? मत भौंको दूसरों पर, मत भौंको दूसरों पर, मत भौंको दूसरों पर। भौंकने वाला कुत्ता ही होता है, समझाने वाला इंसान होता है। भौंकने वाला कुत्ता ही होता है, समझाने वाला इंसान होता है। मैं कौन हूँ परीक्षा कर लो, मैं कौन हूँ परीक्षा कर लो। हाथी एक एक शब्द, एक एक के बारे में, एक एक स्वभाव की व्याख्या एक एक घंटा भी कर लूँ ना तो कम पड़ जाए, पर सबको समय में पूरा भी तो करना है। हाथी कह रहे खुश मत हो जाना, हाथी को मान सम्मान तिलक मिलता है, इसलिए खुश मत हो जाना। पर उसके पास भी दुर्गुण होते हैं। नहाता तो है पानी में जाकर, पर जैसे ही नहाता है बाहर आता है और पुनः वही की मिट्टी उठाकर अपने सर पे डालता है। मंदिर में तो खूब बढ़िया ताली बजा बजा के, बर्तन फोड़ फोड़ के पूजा कर ली, और जैसे ही मंदिर के बाहर निकलते और दूसरों के सर फोड़ने के लिए तैयार होते हैं। फूटे हैं सर, सोले के कपड़े अभी मंदिर से बाहर नहीं निकले। क्या पप्पू दृष्टांत पता नहीं है तुम्हारे? सागर के तो मंदिर से बाहर निकले नहीं। इतना तो भान रखते भाई साहब, आप सोले के वस्त्र पहने हो, 5 मिनट पहले मेरी क्या परिणति क्या परिणाम थे, उसको ही सोचकर तुम बाहर निकलते। कई बार ऐसा हुआ, मंदिर से निकले और सामने से वो भक्ति से भरकर आ रहा था, तुम्हारा भी दृष्टि नीचे थी, तुम कुछ सोच के जा रहे थे, सामने टकरा गए। अब हाथ जोड़ के क्षमा मांगोगे? बोलो सोगानी जी, हाथ जोड़ के क्षमा मांगोगे? 2 बजा के दोगे? छोटा होगा तो खैर ही नहीं बेचारे की, बड़ा भी होगा तो ऐसा भीतर बाहर तुम्हें अभी मंदिर में टकरा गए ना, सो तुम फिर क्या है? ये तुम्हारी गद्दारी है धर्म के प्रति। ये मात्र जैन धर्म, ये देवशास्त्र गुरु मंदिर इतना धर्म नहीं है। माँ हमने अपने भीतर के धर्म को नहीं खोया क्या? मेरा अहिंसा धर्म था, मेरी अनुकंपा, मेरी श्रद्धा, मेरा सम्यक सब तो छूट गया 1 मिनट में। घंटों की परिणति नहीं थी, घंटों का पुरुषार्थ नहीं था। 1 मिनट का तुम्हारा विपरीत पुरुषार्थ, 1 मिनट की विपरीत परिणति तबाह कर देगी जीवन भर की साधना को। घंटों घंटों नहीं, महीने महीने नहीं, वर्ष वर्ष कई भाव लगते हैं जैन कुल में जन्म लेने के लिए, सच्चे देवशास्त्र गुरु को प्राप्त करने के लिए। पर फिर भी नरखेड़ा वाले सब कुछ मिलने के बाद भी हमने बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। मत करो गज स्नान, यहाँ तो पूजा कर रहे हो और दुकान में जाकर
दुकान में जाकर क्या क्या बेच रहे हैं, थोड़ा तो विचार करो, थोड़ा तो विचार करो। व्यापार वैसे करो, व्यापार ऐसे करो जिसमें अल्प हिंसा हो। ठीक है, उद्योगी हिंसा की आज्ञा भले ही श्रावकों को दी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुहिंसक व्यापार करें। क्या काम का वो पैसा? करोड़पतियों, ओ करोड़पतियों और अरबपतियों, किस काम का तुम्हारा धन, किस काम का तुम्हारा पैसा जो तुम्हें रात्रि जीने में, रात्रि खाने में मजबूर कर रहा है, जो तुम्हें निशाचर बना रहा है? वह मां धन व दौलत व शौक शौहरत किस काम की? कोई काम की नहीं। मत बनो निशाचर। निशाचर का अर्थ होता है, जानते हो? निशा यानी शाम रात, चर यानी चरना, चरना भी और चरना भी। मत बनो निशाचर। तिर्यंच का दूसरा नाम निशाचर है। मत बनो तिर्यंच, मत बनो निशाचर। कम से कम इतना तो विवेक रखो, हम धन दौलत पैसा नाम शौहरत किस लिए कमा रहे हैं? धर्म ही नहीं बचा, धन कहाँ ले जाएंगे? कहाँ ले जाएंगे? धिक्कार है उस धन पर, धिक्कार है उस दौलत पर। वह एकमात्र विधवा का श्रृंगार है, वह एकमात्र विधवा का श्रृंगार है जिसके पास धर्म का आचरण नहीं है। वह धन दौलत एक विधवा के श्रृंगार के समान है। कितने ही श्रृंगार करके घूमती रहे वह विधवा, पर किस काम की? कोई काम की नहीं। ऐसे जिसके पास धर्म नहीं है पर धन है, वह विधवा का श्रृंगार है। जिसके पास मात्र कहने के लिए सुंदर सुंदर शब्द है, वस्त्र है, आभूषण है, धन दौलत है, पर परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं है, धर्म नहीं है, तो उसका धर्म से विहीन धन दौलत का प्राप्त करना एक विधवा के श्रृंगार के समान है। विधवा के श्रृंगार के समान है। मत बनो विधवा के श्रृंगार के समान उस धन दौलत के पीछे पागल। कितना पागलपन छाया है। कम से कम हम अपने धर्म, अपने कुल, अपने माता पिता, अपने देवशास्त्र गुरु, किसी की तो लाज रखो, किसी की मत रखो। अपने स्वयं का तो भान करो। मैं ऐसा करूँगा तो मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा माँ, तेरा क्या होगा माँ? सोच लो। इनमें से एक भी परिणति हमारी है तो हम धर्मात्मा नहीं, अपितु धर्म के विरोधी, धर्म के गद्दार है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, मैं ना परिणति देख रहा हूँ ना परिणाम देख रहा हूँ, पर अपनी अपनी परिणति और परिणामों को देख लो हमारी परिणति परिणाम कैसे है। कितना ही कहे गुरुजी कि भाई ऐसा मत करो, मत राग द्वेष करो, मत लड़ाई झगड़े करो, मत कुत्तों जैसे एक दूसरों की निंदा का बखान सबके सामने करो, पर फिर भी नहीं मान रहा है। क्यों? क्योंकि कश्यप, अगला शब्द है कश्यप यानी कछुआ, मिला क्या शब्द? कराह यानी कच्छप, कछुआ। कछुआ के पीठ पर पत्थर भी पटक लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आपके दिमाग में कितना ही कह दो ना, कितनी जिनवाणी दोनों कानों से भी भर दो, पर हमारे हृदय में फर्क नहीं पड़ता। जैसे थे, अच्छी बात है, आप ही ने कह दी वैसे है। क्या करे, पुनः पुनः पुंगरिया की याद दिलाने से क्या होगा? क्या करे, बस इधर से पुंगरी से हवा गई, इधर से निकल गई, इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। बहुत बढ़िया, क्या प्रवचन, बहुत मजा आ गया, झकझोर गए। पर कब तक सुनील जी? जब तक आधा एक घंटा यहाँ बैठे, यहाँ से बाहर गए कि झटकार दिए, कपड़े भी और हृदय भी। महाराज का क्या काम है? महाराज तो कहते रहते उनके ना आगे ना पीछे। हमें तो आगे भी देखना है यार, पीछे भी देखना है। जब तक आगे पीछे देखते रहोगे ना, अपने भीतर देख नहीं पाओगे। आगे पीछे नहीं, अपने आप को देख लो कि मेरा स्वभाव ऐसा तो नहीं है। पत्थर हृदय, पसीस नहीं रहा। कैसे परिणाम है? थोड़ा तो विचार करो। एक नमक की डली, माँ भोजन बनाते हैं? बोलो ना,
बनाते हैं, वह नमक की एक डली, थोड़ा सा नमक कुछ समय के लिए बरसात के दिनों में बाहर निकाल के रख लेना। कितने घंटे? घंटे नहीं, कुछ मिनटों में ही वह नमक पसीज जाता है, पानी पानी हो जाता है, नमक की डली तक पानी पानी हो जाती है। और धर्मात्माओं, तुम्हारा हृदय कैसा है, इतना भी सुनने के बाद तुम पसीज नहीं पाए, सुधार नहीं पाए, तो धिक्कार है तुम्हारे परिणाम और परिणति पर। एक नमक की डली भी पसीज जाती है, पानी लगा नहीं था पर फिर भी पसीज गई। तुम्हें तो रोज जिनवाणी पिला रहे हैं, थोड़े तो पसीसो, थोड़े तो पसीज जाओ, थोड़े तो पसीज जाओ, थोड़े तो सुधर जाओ। मेरा कुछ नहीं होने वाला, ना मेरा बिगाड़ होने वाला है, ना मेरा कुछ अच्छा होने वाला है, पर आपका जीवन स्टार्ट और स्मार्ट हो सकता है, इसलिए पसीसा रहा हूँ। पसीस जाओ ये समझा रहा हूँ। पसीसने का मतलब ये नहीं है पानी छोड़ने लग जाओ, नहीं तो वो हमें भी पानी डालें, हम भी पसीज गए महाराज, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जैसे पानी के संसर्ग में, पानी की उस जो आर्द्रता है उसके कारण से जैसे वह एक नमक की डली पसीज जाती है, ऐसी जिनवाणी की आर्द्रता आपको तो कानों से अंदर तक मिल रही है। थोड़े अपने कर्मों को कह दो कि भैया पसीज जाओ, निकल जाओ, तब कुछ समझ में आए, तुम्हारी परिणति बदल रही, परिणाम बदल रहे हैं, तो समझ में आए कुछ जिनवाणी काम कर रही है। नहीं तो मात्र सुबह शाम रात सुनो 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 और निकाल दो, काम नहीं बनेगा। मत बनो कछुआ छाप, मतलब वो कछुआ छाप नहीं, मत बनो ऐसे कछुआ जैसे, ना वो कछुआ छाप बनो, न ये कछुआ छाप बनो। समझा रहे हैं भगवान, समझ जाओ, समझ जाओ, समय हो गया है, समय हो गया है। गद्दारों को समझा रहे, मैं आगे को है कह रहा हूँ, गद्दारों को समझा रहे, ऐसे गद्दार स्वभाव वालों को समझा रहे हैं, मत बनो मक्खी, मत बनो मक्खी, मत बनो मक्खी, मत बनो मक्खी। देखना कभी वो लेशमा, वह नाक का, कान का मल, मुँह का मड़ा है, उसमें फंसी रहती है, वही 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 रही, वही 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 वही, मर गई। कितना ही निकालने का भी प्रयास करना, कई बार हम प्रयास करते, कई फंसी निकाले उसे किसी लकड़ी से किसी से, पर निकालने का प्रयास भी कर लो, पर फिर भी उड़ के आती है और कहीं जाती है, वही जाके मरती है, वही जाके मरती है। उसको ये भी विवेक नहीं रखता रहता मक्खी को कि वह भोजन पर, मिष्ठान्न पर बैठी है कि किसी 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 मल पर बैठी है। मल पर भी बैठती है, वह मिष्ट अन्न भोजन पर भी बैठती है, और उस पर बैठते हुए पुनः 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 उसी का आनंद लेती है, उसी का आनंद लेती है। और वही बढ़िया होटल के और ढाबे के पता नहीं कहाँ कहाँ के संदे पर चाट चाट के आते हैं कि बढ़िया वही मल पे बैठी हुई मक्खी, वही मल कुत्ते कर गया था, उस पे बैठी मक्खी वही उड़ के आई और जलेबी पे बैठी, बढ़िया जलेबी को खा रहे हैं। नहीं, छोड़ने की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी से कोई बात नहीं छुड़ाता हूँ, पर जब जब खाने बैठ जाओ ना, वह ढाबे पर, होटल पर, चाट पर, फिर वह जब जैसी मक्खी बैठेगी ना माँ, फिर सोच लेना बढ़िया, अरे जो बाहर कुत्ते ने किया था ना, उस पे बैठ के तो नहीं आई थी, वही टांगे उसमें घुसी थी, इसमें आए खा गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर पूरन चंद जैन, तारा चंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार।